राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि अपन भगवत गीता सीरीज के बारे में एक एक श्लोक को भावार्थ सहित अपन समझ रहे हैं और उन श्लोकों का हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उन चीजों को भी समझ रहे हैं बड़ी बारीकी के साथ। दोस्तों, जैसा कि अपन पिछले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 10वें और 11वें श्लोक के बारे में चर्चा की थी। 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो शोक कर रहे हो, जो अवसाद में जा रहे हो, वो अवसाद में जाने लायक शोक है नहीं। मतलब कि जिस प्रकार से अर्जुन को जो विषाद हो रहा था कि मैं अपने सगे संबंधियों का वध करके जो मैं राज्य हासिल करूंगा, वो राज्य मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला नहीं होगा, अर्थात मेरी इंद्रियों को उस राज्य से शांति नहीं मिलेगी। पितामह जैसे पूजनीय, गुरु द्रोण जैसे पूजनीय लोगों का वध करके उनके खून से सने हुए राज्य का मैं क्या करूंगा, मेरी इंद्रियों को सुख नहीं देगा वो। उसके आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि गता सोनस्य अगता सोनस्य नानु सोचंती पंडिता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन काल में जो आया है वो जाएगा। तो जो पंडित लोग होते हैं वो उनके जन्मने पर या फिर उनके मरने पर शोक नहीं करते, और जिस प्रकार अर्जुन तू बात कर रहा है, तू शोक कर रहा है, वो शोक तेरे करने योग्य नहीं है। आगे के श्लोक में भगवत गीता अध्याय 2 के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से कुछ कहते हैं, सुनिएगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12, भगवान उवाच न त्वेहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेवे न भविष्यामि सर्वे वेत्म परम। अब सुनिएगा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हमारे जो मनुष्य जीवन का जो सार्वभौमिक सत्य है वो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 2 के 12वें श्लोक में पूरे सारांश सहित समझाते हैं। सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तू नहीं था तब भी ये संसार था, और जब तू नहीं रहेगा तब भी ये संसार रहेगा। ये जिनके विरुद्ध तू युद्ध कर रहा है अपने ही लोग हैं, ये राजा महाराजा जितने भी हैं। जब ये आज हैं तो ये कल नहीं थे, और जो आज हैं वो भविष्य में भी नहीं रहेंगे। रहेगा कौन? सर्वज्ञ जो अंदर बैठा है, आत्मा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण शरीर और आत्मा दोनों का खंडन करते हैं कि तुम जिनके लिए शौक कर रहे हो, जिनके प्रति तुम मोह में फंसे हुए हो, जिनके प्रति तुम्हें आसक्ति हो रही है और जिनसे लगाव होने के कारण तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस युद्ध में धर्म युद्ध ना होने की बजाय ये कुटुंब का युद्ध है, जबकि ये धर्म युद्ध है। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो सामने है ये सिर्फ शरीर मात्र है, और जो इनके अंदर जो आत्मा है वो अलग है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम नहीं थे, ये राज्य नहीं था, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, तब भी ये संसार था, और जब तुम हो और आगे तुम नहीं रहोगे तब भी ये संसार रहेगा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि तुम जिनके प्रति आसक्त हो रहे हो वो सिर्फ तुम इस जो सांसारिक बंधन है उस सांसारिक बंधन के कारण तुम आसक्त हो रहे हो। यहाँ पे जैसे कि महाराज धृतराष्ट्र ने शुरुआत में जो भगवत गीता का जो पहला श्लोक था उसमें संजय से पूछा था कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग कर दिया। धृतराष्ट्र ने अलग अलग कर दिया कि मेरे और पांडु के पुत्र दोनों को अलग अलग कर दिया। जिस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र ने पहले आसक्ति कर ली कि ये मेरे पुत्र हैं और ये पांडु के पुत्र हैं, लेकिन अर्जुन को वो आसक्ति नहीं थी कि ये मेरे भाई हैं या फिर ये हमारे ताऊ के पुत्र हैं, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। जबकि अर्जुन को ये आसक्ति थी कि ये जो भी हैं मेरे सगे संबंधी हैं। उसी ही प्रकार जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब तुम नहीं थे तब भी ये संसार था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये संसार रहेगा। अब इस श्लोक का
हमारे भौतिक जीवन, हमारे मनुष्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो सुनिए आप। जैसे कि थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मनुष्य जीवन अनेकों प्रकार की आसक्तियों से घिरा होता है, बहुत सारी कामनाएं उसकी होती है, अनेकों रिश्तों में वो बंधा होता है, अनेकों प्रकार से वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है, मेहनत करता है। लेकिन अब इसमें एक शंका आती है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये संसार तब भी है जब तुम नहीं थे, तो हम सभी लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो अधर्म के रास्ते पे जाके और अपने धर्म कर्तव्य को भूल जाते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हर कहीं से वो धन अर्जित करना चाहते हैं, अपनी वासनाओं के पीछे भागते हैं कि काम वासना हुई, लोभ लालच हुआ, मद्यपान हुआ, मांसाहार हुआ, इन सभी चीजों के पीछे भागते हैं और अपने कर्मों की जो पोटली होती है, जो उन्होंने कुकृत्य किए हुए हैं, जो अधर्म के रास्ते पे चल के अनेकों प्रकार के कुकृत्य किए हुए हैं, उन सब की पोटली वो कंधे पर रखता है और ऊपर पहुंचता है जब उसकी मृत्यु होती है। तो भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं कि आप इस मनुष्य जीवन में आए हो तो अपने मार्ग पे अपने अच्छे कर्म करके धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आए हो और भगवत प्राप्ति के लिए आए हो, ना कि अधर्म के मार्ग पे जाके इस मनुष्य जीवन का नाश करने के लिए आए हो कि मेरे को जो मनुष्य जीवन मिला है मैं इसमें अपनी कामनाओं को पूरा करूं, अपनी वासनाओं को पूरा करूं, अपनी इच्छाओं को पूरा करूं। लेकिन जब वह इन चीजों की पूर्ति करने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा से ये आवाज जरूर आती है कि मैं गलत कर रहा हूं। फिर भी वो नहीं रुक पाता है और अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है, जबकि उसको पता है कि मैं साथ में कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ मेरे कर्म लेके जाऊंगा। जब वो पता है उन चीजों को, फिर भी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन सब चीजों को इग्नोर करके और अधर्म के रास्ते पे चलते हैं और अनेकों प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं, उसी प्रकार से अपने मनुष्य जीवन में इस भगवत गीता के द्वारा मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप अपने सही रास्ते पे चल सके। और मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से समझाने की कि आप अपने सही मार्ग पे चलें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और मनुष्य जीवन का महत्व अच्छे से समझें। अगले वीडियो में, अगले श्लोक में अपन और भी अच्छे से समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।